दिल लगेगा। एक कायदा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सवाल किया था मल इहसान, एहसान क्या है? तो आपने फरमाया अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु, आप अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया आप उसे देखते हो। फ़इन लम तकुन तराहु, फिर अगर आप उसे नहीं देखते, फ़इन्नहु यरा, वो तो आपको देखता है। या आप अपनी नजरों के सामने उसे देखें, कैसे देखेंगे? इमेजिन करेंगे, नजरें जैसे सजदे की जगह पर हों, आप इमेजिन करेंगे तो आपको लगेगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कदमों तले नजरें गई हैं, आपकी कैफियत बदल जाएगी। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो कम से कम इतना कि वो तो मुझे देखता है। ये नजरों का शऊर नमाजों में खुशू पैदा करेगा इंशाअल्लाह ताला। जो दोस्त है रहमान का, हमदर्द है इंसान का। इंसानों से हमदर्दी जुबान के बोलने से भी होती है, लेकिन ये हमदर्दी उनके गमों को, उनकी तकलीफों को, उनके मसाइब को दूर करने से भी होती है। रमजान में नेकी के कामों में सखावत इसी मकसद के लिए की जाती है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज्यादा सखी आदमी थे। काना रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदुन नास, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब इंसानों से ज्यादा सखी थे। और आपकी सखावत रमजान में रिह मुरसला की तरह होती थी। और ऐसा तब होता था जब आप हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से मुलाकात करते थे और जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको दौरे कुरान करवाते थे, और ऐसा हर रात होता था। यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भलाई में, नेकियों में, सखावत में तेज हवाओं से भी ज्यादा तेज थे। रमजान में सखावत के रास्ते बहुत हैं। रमजान में खाना खिला दें, रमजान में भूखों को खाना खिलाने के लिए, उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए हम इफ्तार ड्राइव का एहतमाम करते हैं। रमजान में इफ्तार करवाइए, मिलकर भी करवा सकते हैं, इंडिविजुअली भी करवा सकते हैं, लेकिन जो काम मिलकर किए जाते हैं उसके नताइज दूर रस होते हैं। और आप रोजे रखने और इफ्तार करवाने के लिए राशन भी पहुंचा सकते हैं। रमजान में मुस्तहिक खानदानों तक राशन पहुंचाइए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको बाप की शफकत से महरूम कर दें वो यतीम कहलाता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में इन दो उंगलियों की तरह होंगे। अना वकाफिलुल यतीम, मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में इन दो उंगलियों की तरह होंगे। रमजान में यतीमों की कफालत का सिलसिला जारी रखें और आइंदा भी ये सिलसिला जारी रखें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजलो करत चटियल मैदान है, उसमें दरख्त लगाइए। और वो दरख्त किस चीज के हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जिक्र के। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। एक बार सुब्हानल्लाह कहेंगे, एक दरख्त लगेगा। दरख्त लगाएं, अजर कमाएं। जन्नत में भी दरख्त लगाएं और दुनिया में भी दरख्त लगाएं। आज पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जरूरत है कि पाकिस्तान के अवाम मिलकर पोल्यूशन को दूर करने के लिए मिलकर एफर्ट करें। रमजान में दरख्त लगाकर अजर कमाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल हम शजरकारी मुहिम में कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग शरीक हों। इस बरस भी इंशाअल्लाह फरवरी से जो सिलसिला शुरू हो रहा है, ये सिलसिला इंशाअल्लाह आगे भी जारी रहेगा। 2 बार साल में खुसूसी शजरकारी की मुहिम होती है।
एक दफा फरवरी से शुरू होती है, दूसरी बार अगस्त में। तो दरख्त लगाने और एक दूसरे से कंपीट करना है इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह पानी पिलाने के लिए इंतजाम करना है। रमजान में खुसूसियत अब इबादत एतकाफ की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल 10 दिन का एतकाफ करते थे, लेकिन जिस साल आपका इंतकाल हुआ तब आपने 20 दिन का एतकाफ किया था। एतकाफ का आगाज 20 रमजानुल मुबारक की शाम को होता है। एतकाफ बैठने वाले को मगरिब की नमाज से पहले ही मस्जिद में आ जाना चाहिए और फजर की नमाज के बाद एतकाफ की जगह में दाखिल होना चाहिए। शवाल का चांद नजर आते ही या रमजान के 30 दिन पूरे होने के बाद एतकाफ करने वाले को चाहिए कि नमाज मगरिब अदा करके एतकाफ की जगह से निकल जाए और एतकाफ को खत्म कर दे। एतकाफ के दौरान मुस्तहब अमाल है नवाफिल में मशगूल रहना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र करना, कुरान मजीद की तिलावत करना, तौबा इस्तिग़फ़ार करना, दुआएं करना, कुरान मजीद में गौर फिक्र करना, अल्लाह ताला को राजी करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना, लड़ाई झगड़े और फोश कामों से परहेज करना, लायानी फजूल गुफ्तगू से इज्तिनाब करना। ये सारे काम ऐसे हैं जो एतकाफ के दौरान किए जा सकते हैं। लेकिन एतकाफ के दौरान आप किसी को तालीम नहीं दे सकते, रिसर्च नहीं कर सकते। आप इस दौरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत ही कर सकते हैं। और वो काम जिनको करने से एतकाफ बातिल हो जाता है, कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब करना, मुबाशरत करना, बिला जरूरत मस्जिद से बाहर निकलना। मर्द और खवातीन सिर्फ मसाजिद ही में एतकाफ कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस इबादत को मस्जिद के साथ मुख्तस किया। जैसे हज और उम्रा आप अपने मकाम पर नहीं कर सकते, इसी तरह एतकाफ भी घरों में नहीं हो सकता। इसी तरह से रमजान की खुसूसी इबादत है क़यामुल लैल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिसने ईमान और सवाब की नीयत के साथ रमजान की रातों में कयाम किया, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें रमजान में कयाम की तौफीक अता फरमाए। रमजान की खुसूसी इबादत लैलतुल कद्र में होती है और रमजान की एक बहुत बड़ी खुसूसियत लैलतुल कद्र भी है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लैलतुल कद्र में ही कुरान हकीम को नाजिल किया। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र, बेशक हमने इसको लैलतुल कद्र में नाजिल किया। लैलतुल कद्र में कयाम की बहुत फजीलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमन क़ाम लैलतुल कद्रि ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिसने ईमान और सवाब की नीयत के साथ लैलतुल कद्र में कयाम किया, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। इसी तरह रमजान के आखिरी अशरे में उसकी ताक रातों में लैलतुल कद्र को तलाश करना। सईदा आयशा से रिवायत है, लैलतुल कद्र को रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और लैलतुल कद्र की दुआ है। सईदा आयशा ने रसूलुल्लाह से सवाल किया था कि अगर मुझे लैलतुल कद्र नसीब हो जाए तो मैं क्या दुआ करूं? आपने फरमाया, ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। या अल्लाह तू माफ करने वाला है, करीम है, तू माफी को पसंद करता है, मुझे माफ कर दे। लैलतुल कद्र में करने वाले काम नमाज तरावी अदा करना, नवाफिल अदा करना, कुरान की तिलावत करना, कसरत से जिक्र करना, दुआएं करना, सदका करना वगैरह है। इसी तरह से रमजान में बच्चों की तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। बच्चों को भी रमजान की फजीलत से आगाह करें। आदत डालने के लिए बच्चों को भी रोजे रखवाएं। रोजे ना रख सकते हो तो सहरी के लिए जगाएं। घर में बच्चों के साथ मिलकर रमजान कॉर्नर बनाएं। रमजान में बच्चों को तिलावत करना सिखाएं और उनके साथ मिलकर तिलावत करने का मामूल बनाएं। बच्चों को सदका करना और खाना बांटना सिखाएं। बच्चों को घर के कामों में मदद करना सिखाएं।
افطار کے وقت بچوں کے ساتھ مل کر دعائیں کرنے کا اہتمام کریں، بچوں کے ساتھ مل کر اسلامی معلومات پر مبنی پروگرامز دیکھیں، بچوں کی تربیت میں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے دیگر کام کرنے میں مشغول رہیں، کچن کی مصروفیات کے دوران ذکر میں مشغول رہیں، تلاوت قرآن سنیں، دورہ قرآن سنیں،